नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इट वॉज ऑल इन वेन. ये सब वेन हो गया, बेकार हो गया. ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली. ही यहाँ पे कौन है? मॉस्किटो है. तो आप अच्छा एक चीज़ और है, इसमें ध्यान देना, कभी कभी हो सकता है आपसे इट लिख करके पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि मच्छर के लिए या जानवरों के लिए कभी कभी ही शी आ सकता है और कभी कभी इट भी आ सकता है. तो इसमें यहाँ ही लिख करके बार बार बात हो रही है मॉस्किटो के लिए, तो ध्यान रखना इसमें ही आपको लिखना है मॉस्किटो के लिए हर बार. ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली. वो मेरे साथ प्ले कर रहा था, खेल रहा था, ओपनली, खुला, एंड ऑस्टेंटेशियसली, दिखा दिखा के, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एन इनफ्यूरिएटेड बुल. बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक्चुअली एक खेल होता है ना, जिसमें देखा होगा तुम लोगों ने कभी टीवी में, कि एक आदमी होता है, एक पूरा गोल घेर जैसा जगह होती है, और उसमें एक तरफ से एक बैल को छोड़ा जाता है और उसको जो है खूब लाल कपड़ा दिखा दिखा के ये आदमी अपनी तरफ बुलाता है. जैसे फिर वो बैल गुस्से में उसकी तरफ जाता है तो वो आदमी किनारे हट जाता है, बैल जाके भिड़ जाता है. इस तरीके से ये एक गेम है जो यूरोप में कहीं खेला जाता है. और जब वो बैल बिल्कुल आखिर में थक करके धाराशायी हो जाता है तो उसको कहते हैं ये विनर है, ठीक है. ये मैन वर्सेस एनिमल गेम है. तो इसी तरह यहाँ पे भी है, और जो आदमी होता है उसको कहते हैं मैटाडोर, और जो बुल है वो आपका बुल तो है ही. तो वो मेरे साथ उसी तरह खेल रहा था जैसे कोई एक बहुत ही स्किलफुल मैटाडोर, बहुत ही जिसको अपना मालूम है, स्किल्ड आदमी है, अपने हुनरमंद एक मैटाडोर, जैसे फाइनेंसिंग राउंड एन इनफ्यूरिएटेड बुल, जैसे वो फाइनेंस करता है, यानी उसकी तरफ घेरता है किसको? एक गुस्सैल बैल को. इनफ्यूरिएटेड, फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा, इनफ्यूरिएटेड यानी गुस्से में. तो जो गुस्से में बैल होता है उसके साथ उसको कैसे वो फाइनेंस करता है, कैसे वो घेरता है एक स्किलफुल मैटाडोर, उसी तरह से ये यहाँ पे खेल रहा है. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ. ये बिल्कुल ऑब्वियस था, बिल्कुल क्लियर था कि वो इन्जॉय कर रहा है. कौन? मच्छर स्वयं, कि मच्छर स्वयं में ही इसमें मज़ा ले रहा है. दैट इट वॉज फॉर दिस, और यह कि इसीलिए, फॉर दिस, इसी काम के लिए, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, कि उसने मेरे रिपोज को, मेरे आराम को उसने डिस्टर्ब किया. यानी इसी काम के लिए, अपने को मज़ा देने के लिए उसने मेरे आराम में डिस्टर्बेंस किया. ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट. उसको थोड़ा सा एक गेम चाहिए था. वॉन्टेड मतलब विश, इच्छा. तो वो एक छोटा सा गेम चाहता था, इच्छा कर रहा था. एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर. उसको थोड़ा सा एक खेल चाहिए था. और इस स्पोर्ट में क्या मज़ा है, जब उसको कोई चेस करे, किसी को कोई चेस करे, मॉस्किटो को चेस करना यानी पीछा करना, परस्यू करना. तो जब कोई चेस करे बाय दिस, ये बड़ा ह्यूज लम्बरिंग, लम्बरिंग माने होता है क्लम्जी, बेढंगा, विंडमिल ऑफ अ क्रीचर, एक ऐसा क्रीचर, एक ऐसा प्राणी जो विंड मिल की तरह है, पवन चक्की की तरह है, और लम्बरिंग टाइप का है, बेढंगा है, यानी इधर उधर उसके हाथ पैर सही नहीं रहते हैं बराबर, ठीक है, और वो भी इतना बड़ा सा. तो इस गेम से बढ़ के क्या चीज़ हो सकती थी जिसमें आप इतने छोटे से मच्छर हैं, भागे जा रहे हैं आगे आगे, और आपका पीछा एक इतना बेढंगा सा प्राणी कर रहा है जो कि बहुत बड़ा सा भी है, और बार बार आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं. हु टेस्टेड सो गुड, और जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, राइट. मच्छर ने जो है खून पिया होगा ना, तो उसको उसका स्वाद भी मालूम है.
एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। और ये जो विंडमिल टाइप का आदमी है, ये इस समय इतना हेल्पलेस दिख रहा है और इतना बेवकूफ़ दिख रहा है। हेल्पलेस यानी लाचार, कोई काम नहीं कर पा रहा है, मारना चाहता है पर मार नहीं पा रहा है। एंड सो स्टूपिड, और इतना बेवकूफ़। तो इस गेम से बढ़िया क्या होगा जिसमें एक ऐसा विंडमिल टाइप का आदमी हो, पवन चक्की टाइप का कोई प्राणी हो, जिसका खून भी मज़े बढ़िया है, पीने में स्वादिष्ट है, और जो इतना इस समय लाचार दिख रहा है, इतना स्टूपिड दिख रहा है और इतना बड़ा है, वो जब मारने की कोशिश कर रहा है और मार भी नहीं पा रहा है, तो इस गेम से बढ़ के तो कोई गेम नहीं हो सकता। तो इस गेम में मॉस्किटो को मज़ा आ रहा है। आई बिगैन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब राइटर जो है जब मार नहीं पाया, थक गया, तो कह रहा है अब मैं अपने फेलो की स्पिरिट में घुसने लगा, यानी अब मैं उसको समझने के लिए उसकी आत्मा की तरह उसके अंदर की बातें सोचने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट। अब वो मेरे लिए मात्र एक इंसेक्ट नहीं रह गया, एक कीड़ा नहीं रह गया। नो लॉन्गर, अब बिल्कुल नहीं है, मात्र एक कीड़ा। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी। अब मेरे सामने ये दिख रहा है कि मच्छर की भी एक पर्सनैलिटी है, एक अपना व्यक्तित्व है, उसके पास भी एक बॉडी है, एक इंटेलिजेंस है, एक ब्रेन है। तो अब जो है राइटर कह रहा है कि मेरे सामने उसका व्यक्तित्व खड़ा हो गया। एंड इंटेलिजेंस, एक उसके पास ऐसी बुद्धि है दैट चैलेंज्ड द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। जिसने अपनी बुद्धि के बल पे मुझे चैलेंज किया, मुझे चैलेंज किया है कि इस कंपार्टमेंट का पोजेशन, इस कंपार्टमेंट में केवल तुम ही इस कंपार्टमेंट में को कैप्चर करने वाले नहीं हो, बल्कि मैं भी हूँ। विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, वो भी बराबरी का हकदार, बराबरी के टर्म्स में। तो जिसने जो है इस कंपार्टमेंट में मुझे चैलेंज किया है, मुझे चुनौती दी है कि इस कंपार्टमेंट में तुम ही नहीं हो, तुम अपने आप को अकेला समझ रहे हो, बट यू आर नॉट ऑल अलोन, आई एम ऑल्सो हियर, और मैं बराबरी में यहाँ पर हूँ। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी फेडिंग। मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसकी तरफ वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होने का मतलब ये है कि अब मैं नरम हो रहा हूँ, अब नहीं मारना चाहता, अब मैं समझ रहा हूँ कि मच्छर भी कोई चीज़ है। तो ही वॉज वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। वार्मिंग टूवर्ड्स हिम मीन्स ही वॉज एक्सेप्टिंग हिज पर्सनैलिटी एंड द सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी फेडिंग। और जो अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही जज हूँ, मैं ही सब हूँ, अब ये सुपीरियॉरिटी की जो फीलिंग है ये फेड हो रही है, ये ख़त्म हो रही है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। तो मैं कैसे अपने आप को सुपीरियर समझ सकता था, ये राइटर अब अपनी बात कर रहा है कि मैं कैसे अपने आप को सुपीरियर यानी बहुत बड़ा अपने आप को समझ सकता था सभी प्राणियों में, उस प्राणी से हु वॉज सो मैनिफेस्टली, जो कि एकदम क्लियर था, दिखाई दे रहा था, मैनिफेस्ट किया, जिसने दिखाया है, माई मास्टर, मेरा मास्टर बन करके, इन द ओनली कॉम्पिटिशन, सिर्फ एकमात्र उस कॉम्पिटिशन में जिसमें वी हैड एंगेज्ड, जिसमें हम दोनों ने एंगेज किया, यानी जिसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं अपने आप को कैसे उस मच्छर से बड़ा समझ सकता था जिसने कि मुझे इस खेल में एकमात्र खेल हम लोगों ने खेला, और उस खेल में वो मेरा मास्टर साबित हुआ, जबकि मैं तो एक उसका छोटा ही उससे बनकर रह गया, मैं उसको मार भी नहीं पाया। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों ना मैं फिर से दयालु बन जाऊँ। मैग्नेनिमस एंड मर्सी वे द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। तो दया और करुणा ये सब आदमियों के सबसे अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे अच्छे गुण हैं, वर्च्यूज़ हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन बड़े बड़े गुणों को यानी दया, करुणा, ममता, इन सब गुणों को एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस में करने से, यूज़ करने से,
आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रेस्टीज को यानी अपनी वैल्यू को वापस फिर से पा सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य के अंदर यही है, ये मच्छर के अंदर नहीं हो सकता, ये दूसरे प्राणियों के अंदर नहीं हो सकता। एट प्रेजेंट, जो शुरू में मैंने बोला था, एट प्रेजेंट यानी लेखक हार करके भी बताता है कि मनुष्य क्यों अच्छा है। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रेडिक्यूलस फिगर, इस समय वर्तमान में मैं तो एकदम लाचार आदमी बना हुआ हूँ। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, जिसके ऊपर लोग हंस सकते हैं और उसके ऊपर डेरिजन यानी दया दिखा सकते हैं। देखो, बाय बीइंग मर्सीफुल, और लेकिन अगर मैं दयावान हो जाता हूँ, मर्सीफुल हो जाता हूँ, करुणामयी हो जाता हूँ, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, तब मैं आदमी की तरह, मतलब मनुष्य हैं तो श्रेष्ठ हैं, तो मनुष्य के मॉरल डिग्निटी को रीअसर्ट कर सकता हूँ, फिर से उसको, उस सम्मान को पा सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और फिर से अपने उसी सीट पर, अपने उसी कॉर्नर में विथ ऑनर, सम्मान के साथ बैठ सकता हूँ, जा सकता हूँ वापस। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड होता है डेथ सेंटेंस या सेंटेंस ऑफ डेथ, तो मैं मृत्युदंड को विड्रॉ करता हूँ यानी मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पे वापस रिटर्न होते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हें रिप्राइव यानी छोड़ देता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यानी राइटर जो है, अब वो अपनी मनुष्यता का जो विशेष गुण होता है मनुष्य होने का, उस गुण को बता रहा है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी अब तुम्हें मारूंगा नहीं और छोड़ दूँगा। या इसमें यह है कि मनुष्य मार नहीं पाया इसलिए छोड़ रहा है, ये नहीं, राइटर यहाँ पे सीरियसली कहता है कि नहीं, मुझे मारना नहीं चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया, फिर से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो कह रहा है आई टुक यानी टेक का पास्ट टेंस, मैंने अपने पेपर को लिया, एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और वो आया, मच्छर आया, एंड सैट ऑन इट, और आके पेपर पे बैठ गया। फूलिश फेलो आई सेड, मैंने कहा बेवकूफ़ सहयात्री, यू साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने तो मेरे हाथों में अपने आप को डिलीवर कर दिया, सौंप दिया है। यानी अभी तक इतनी मारने की कोशिश कर रहे थे, तब तो तुम भाग रहे थे, अब तो तुमने अपने आप को ही मेरे हाथ में रख दिया है कि अब तुमको मैं आराम से मार सकता हूँ। तो कह रहा है, अरे फुलिश फेलो, तुमने तो अपने आप को ही मेरे हाथों में सौंप दिया, डिलीवर कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉप्स, मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये जो रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन है, ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की बजाय इन्होंने कहा न्यूज़पेपर एक्चुअली क्या होता है, उसमें सम्मानित चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब काम की चीज़ें लिखी होती हैं, और ये ओपिनियन है पूरे देश का या उस जगह का जहाँ का भी है, तो ये पेपर वीकली है, वीकली मतलब हफ्ते में एक दिन निकलता है, पुराने समय का है, तो हफ्ते, ये जो साप्ताहिक ऑर्गन ऑफ ओपिनियन है, टिप्पणी का जो एक ऑर्गन है, टिप्पणी का जो एक अंग है, स्मैक, उसमें मुझे बस एक स्मैक देना है, यानी एक फटाक से बंद करना है, दोनों हाथों से ऐसे, दोनों हाथों को जोड़ देना है, स्मैक यानी कस के चटाक से आवाज़ आए, तो मुझे बस एक स्मैक देना है ऑन बोथ द कवर्स, उसके दोनों कवर को उठा करके बस हाथ से ऐसे अपने बंद कर देना है, एंड यू आर अ कॉप्स, और तुम एक डेड बॉडी बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes,
और तुम खूब आराम से बिल्कुल सैंडविच की तरह बन जाओगे, सैंडविच की तरह मर जाओगे इन दो आर्टिकल्स के बीच में, दो लेखों के बीच में। दो लेख कौन से हैं? एक पेज पर ये लिखा है पीस ट्रैप्स, शांति का जाल, और दूसरी तरफ लिखा है मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स, मिस्टर ह्यूग्स की मॉडेस्टी यानी उनकी नम्रता, ठीक है, उनकी अच्छाइयाँ। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ राइटर ने मतलब बड़े ही सूक्ष्म रूप में व्यंग किया है न्यूज़पेपर्स पे, फिर उसके बाद उन राजनीतिज्ञों पे, उन लोगों पर जो लोग संसार में बताते हैं शांति रहे शांति रहे, और जो लोग जो हैं अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं जैसे मिस्टर ह्यूग्स, उनके ऊपर कि ये लोग बड़ी शांति से रह, कहते हैं शांति का जाल बिछाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ह्यूग्स जो है अपनी मॉडेस्टी से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो शांति का जाल नामक एक लेख और दूसरी तरफ है मिस्टर ह्यूग्स की मॉडेस्टी। उन दोनों लेखों के बीच में तुम बड़े आराम से सैंडविच हो जाओगे। ये वैसे बहुत बड़ी बात कही गई है कि एक सामान्य लोग जो चालाकी नहीं समझ पाते हैं वो लोग जो है कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं और मर खप जाते हैं। उसी तरह ये जबकि वही मॉस्किटो अगर खुले में रहे, बराबरी पर रहे, तो शायद इतने बड़े लोगों से भी जीत सकता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही लिखा है कि इसको खूब आराम से बेवकूफ़ बना दिया राइटर ने, शांति से बैठ गया और शांति का जाल और मिस्टर ह्यूग्स की मॉडेस्टी के बीच में आराम से उसको अब मार सकता है। लेकिन नहीं, आदमी है, मनुष्य है। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन लेखक कहता है अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, दैट when this large animal says a thing, कि जब ये बड़ा जानवर कुछ कहता है, यानी मैं जब कुछ कहता हूँ, he means it, जब ये बड़ा आदमी कुछ कहता है तो इसका मतलब भी वही होता है। यानी अगर मैंने तुम्हें छोड़ा है, मैंने तुम्हें मृत्युदंड से बचाया है, तो अब मेरा मतलब भी यही है। अब चाहे तुम अपने आप को मारने के लिए भी सामने ले आओगे तो भी मैं नहीं मारूंगा। मोर ओवर, उससे भी ज़्यादा, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। डिज़ायर का दूसरा वर्ड हो सकता है विश, वांट, ठीक है। तो अब मेरे अंदर कोई इच्छा और ज़्यादा नहीं है, नो लॉन्गर मतलब और अधिक और समय ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें मैं मारूं। थ्रू नोइंग यू, तुम्हें जानने के बाद, यू बेटर, आई हैव कम टू फील, तुमको और अच्छी तरह जानने के बाद और बेटर तरीके से जानने के बाद, आई हैव कम टू फील, मेरे अंदर ये फीलिंग आई है। अब राइटर जो है यहाँ पे बहुत कहने लगा कि मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, थोड़ा जो है उसको बड़ा बुरा भी लग रहा है। शैल आई से, क्या मुझे कहना चाहिए, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, डैश डैश लगा के है। तो कौन सी फीलिंग है उसके लिए पहले लिखा क्या मुझे कहना चाहिए, फिर उसके बाद लिखा अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे मन में अनुराग उत्पन्न हो गया है, यानी प्रेम उत्पन्न हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं इमेजिन करता हूँ, मैं फैंसी करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस जो हैं तुमको अपना छोटा भाई कह रहे हैं। सेंट फ्रांसिस वो थे पुराने ज़माने के एक सेंट थे, संत थे, जो कि हर जानवर को, हर इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं सबको वो अपना छोटा भाई समझते थे, यानी सभी के साथ उनका बराबर का व्यवहार था। तो वही कह रहे हैं, तो राइटर भी यहाँ कह रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, लेकिन मैं क्रिश्चियन जो कैरेक्टर होता है, जो उनकी चैरिटी होती है, जो उनकी सिविलिटी होती है, यानी जो उनके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, उतनी दूर मैं नहीं जाऊँगा, यानी तुमको अपना भाई नहीं कहूँगा। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं तुम्हारे साथ
कुछ थोड़ा डिस्टेंट रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता हूँ, थोड़ा दूर दूर का रिश्तेदार तुम्हें अपना समझता हूँ, मान लेता हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, भाग्य ने आज हम दोनों को सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, आज के इस गर्मियों की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुमको कुछ रुचि दी। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे भी कुछ मज़ा दिया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, हम दोनों में आपस में एक दूसरे में जो आभार था वो बराबर हो गया, म्यूचुअल हो गया। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये इस मौलिक तथ्य पर बेस्ड है, इस बेसिक चीज़ पर ये है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही नश्वर हैं, साथी हैं। यानी कल को तुम भी मर जाओगे और हम भी मर जाएंगे। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज़ कॉमन, जीवन का जो जादू है कि जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ये हम दोनों में कॉमन है। एंड द मिस्ट्री टू, और जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, ये हम दोनों का ही कॉमन है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं सपोज करता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, कि तुम्हें कहाँ जाना है, जीवन में कहाँ कहाँ आगे जाओगे। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और उसी तरह मैं भी श्योर हूँ कि मैं भी अपनी माइन यानी अपनी यात्रा के बारे में, मेरा जीवन कहाँ जाएगा, मुझे भी नहीं मालूम। आई डो नॉट नो अबाउट माई जर्नी। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, अ गुड डील अलाइक, तो हम दोनों काफ़ी अधिक मात्रा में अ गुड डील में अलाइक हैं, एक जैसे हैं। अलाइक मतलब सेम, सिमिलर। जस्ट एपरीशंस, बिल्कुल भूत हैं हम लोग। दैट आर एंड दैट आर नॉट, जो कभी हैं और कभी नहीं हैं। तो हम लोग भूत हैं जो इस जीवन में अचानक जीवन लेते हैं, और फिर जीवन आता है हम लोगों के उसमें, और बाद में कुछ समय तक जिंदा रहते हैं पृथ्वी पर, और फिर मर जाते हैं। तो हम कभी हैं और फिर पृथ्वी पर कभी नहीं हैं। ये काफ़ी फिलॉसफी इसमें आ गई है, और आपको इस पर क्वेश्चंस जो है ये एक्सप्लेनेशन के लिए आता है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, हम तुम पता नहीं कहाँ अचानक से जो है रात में होते होते इस रोशनी से भरे हुए कैरेज में आ गए। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प के अराउंड फ्लटर किया, फॉर अ वाइल, कुछ समय तक। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से अंधेरी रात में निकल जाओगे। यानी तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है कि अचानक इस पृथ्वी रूपी इस कैरेज पर आए, कुछ समय तक यहाँ फड़फड़ किए, और फिर उसके बाद वापस अपनी अंधेरी रात में चले गए। परहैप्स मतलब आगे पता नहीं, शायद क्या हो। अब राइटर जो है फिलॉसफी उनकी ख़त्म हो गई, थोड़ा सा लगता है वो सोचने लग गए थे, तभी उनके कान में आवाज़ आई। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज की रात जा रहे हैं सर। सेड अ वॉइस एट द विंडो, एक आवाज़ खिड़की के पास आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, वो एक मेरा बहुत ही जानकार वाला फ्रेंड टाइप का कुली सामान ढोने वाला। गिविंग मी अ हिंट, और उसने मुझे संकेत दिया, हिंट दिया, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि अरे ये तो मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको थैंक यू कहा। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, ज़रूर मैं थोड़ा सा झपकी में, नींद में आ गया होऊंगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, सीज़ करना यानी पकड़ में लाना, और अपनी हैट और अपनी छड़ी को सीज़ करते हुए, पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं निकल गया इस ठंडी गर्मी की रात में। एज आई क्लोज द, पता नहीं यहाँ क्या लिखा है, द कंपार्टमेंट, द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, मैंने देखा कि मेरा फेलो ट्रैवलर अभी भी लैम्प के अराउंड फ्लटर कर रहा था, यानी उसका जीवन अभी भी कैरेज में चल रहा था। यहाँ फिलॉसफी है, और आपका लेसन ख़त्म हो गया है।